तो कुसंगत जैसी हानि नहीं, सत्संग जैसा लाभ नहीं, शांति जैसा धन नहीं, लोभ जैसा पाप नहीं, क्रोध जैसा दुश्मन नहीं, वैर जैसी अग्नि नहीं। ये सार शब्द हैं। आत्मज्ञान भीतर तो होता है। कोई जीव ऐसा नहीं जिसे ज्ञान नहीं, सबको ज्ञान है। चोर चोरी की हेरा फेरी ज्यादा जानता है, साध साध की जानता है, मन सबका चलता है। तो मेरा भाइयों, यहाँ इकट्ठे हुए इतना टाइम दिया है तुमने, मैं एक ओबरी में लुका पड़ा रहूं था, आज मैं भी चौड़े में बैठा हूँ, आज थारे बीच में मगन प्रेम में हूँ। संत मेरे दयालु माता पिता रूप के संत माई बाप हैं, संत भाई बंद, संत मिलावे राम ते काटे यम के फंद। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। एक घड़ी में किस तरह कट गए भाई सारी उम्र के, भाई इस तरह कट गए जो कर अंधेरे में कितने लठ बजाए जाए और एक चांदना करते सारा अंधेरा बाज जा। इसी तरह जन्मांतर का ज्ञान महात्माओं के धोरे, आधी घड़ी सत्संग की तपस्या के बरस हजार, तो नहीं बराबरी सुखदेव कहे विचार। ज्ञान लेकर जनक धोरा, उन्होंने कहा था कि भाई सत्संग की महिमा अपरंपार है। वो एक घड़ी मिल जाए, आधी घड़ी मिल जाए, वो भी बहुत घड़ी है। और तपस्या में कोई धुनिया में जल रहा, कोई पानी में जल रहा, कोई हाथ सुखा रहा, खड़ा होकर झूल रहा, उससे ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो भाई और ही रास्ता है। सेवा तय, सुमरण तय, अभ्यास तय, इन चीज़ों में ये शांति सुख मिलेगा। तो मैं भाई ऐसा ही बोरिया बदना ले रहा हूँ, बोधा ही सौदा, बोधे डांडे हैं भाई, अपने खूड जितने काट दिया आगे भाई अपनी आप से मान लो। बोल शिव जी महाराज की जय। लोभ में गई आयु सब बीत। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज, मंचस्थ संन्यस्त स्वामी जी महाराज, आनंदमयी कृपामयी वात्सल्यमयी महिमामयी दयामयी माताओं एवं बहनों, सत्संग प्रेमियों, बड़े सौभाग्य से सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। इस दुनिया में दो वस्तुएं दुर्लभ हैं, अच्छे विशुद्ध संतों का दर्शन और भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य बिरले लोगों को प्राप्त होता है। यह दो वस्तुएं दुर्लभ हैं। संसार की हर वस्तुएं सुलभ हैं, किंतु यह दो वस्तुएं दुर्लभ हैं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। सत्संग रूपी निधि महात्माओं के पास है, संतों के पास है। सत्संग संतों के पास है, महात्माओं के पास है, विषयों के पास सत्संग नहीं है। जो माया के गुलाम हैं उनके पास सत्संग नहीं है। जो भगवान के गुलाम हैं, सत्संग रूपी संपदा उनके पास है। सत्संग की जितनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा भगवान की नहीं है। आप तीर्थ जाइए, चारों धाम करके आइए,
क्या दुखों से छुटकारा मिल जाएगा? गंगा स्नान करने जाइए और गंगा स्नान करके आइए तो क्या काम क्रोध लोभ मोह सब दूर हो जाएगा? गंगा स्नान करने से काम क्रोध मोह लोभ नहीं दूर होता। अगर दूर हो जाए तो लोग दोबारा क्यों भिखारी हों? गंगा स्नान करने से, पूजा पाठ करने से, तीर्थों का सेवन करने से, दान पुण्य करने से पूर्व पाप नष्ट होता है। पहले जो किया हुआ खोटा कर्म है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन पाप करने की आदत नहीं छूटती है, गलत काम करने की आदत नहीं छूटती है। और जब तक गलत काम करने की आदत नहीं छूटेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। परमात्मा के पास सब कुछ है, सब कुछ। एक वस्तु भगवान के पास नहीं है। आप लोग तो बहुत सत्संगी हैं, क्या बता सकते हैं भगवान के पास क्या नहीं है? बताइए, भगवान के पास क्या नहीं है? हाँ बताइए, क्या सत्संग में आते हैं, क्यों अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं? जहां जाइए उस समय का सदुपयोग करिए। आजकल लोग संतों की पूजा करते हैं लेकिन संतों की आचरण की पूजा नहीं करते हैं। महापुरुषों के चित्र की पूजा करते हैं लोग, महापुरुषों के चरित्र की पूजा नहीं करते हैं। जब तक आप लोग महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, जब तक महापुरुषों के चरित्र की पूजा नहीं करोगे, तब तक उद्धार नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। भक्ति इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझते हो। भगवान के पास सब कुछ है, एक वस्तु नहीं है। क्या नहीं है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा निर्दोष है, परमात्मा में कोई दुर्गुण नहीं है। भगवान के पास दुर्गुण नहीं है और सब कुछ है, और हम लोगों के पास दुर्गुण के अलावा और कुछ नहीं है। तो जहां दुर्गुण नहीं है, जहां दुर्गुण नहीं है वहां हम दुर्गुण लेकर के जाएंगे तो हमें जगह मिलेगी रहने के लिए? वहां बुराइयों को लेकर के जाएंगे, जहां बुराई नहीं तो क्या हमें जगह मिलेगी? हाँ, स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश है, कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला यहां घुस नहीं सकता। अगर आप लोग बीड़ी सिगरेट पियो, देखो निकाल दिए जाते हो कि नहीं? यहां से निकाल दिए जाओगे ना। इसी तरह अगर आप में दुर्गुण है तो आप वहां नहीं जा सकते हैं, दुर्गुण को निकालना पड़ेगा तभी वहां जाएंगे। तो दुर्गुण कहां छूटता है? गंगा स्नान करने जाता है चोर भी जाता है, डकैत भी जाता है, ईमानदार भी जाता है, झूठ बोलने वाला भी जाता है। और गंगा स्नान किए, हाथ जोड़े, गंगा मैया को प्रणाम किए, बाहर निकले, फिर झूठ बोलने लगे, फिर चोरी करने लगे। 3 घंटा हाथी जो है, हाथी जानते हैं ना, हाथी आप लोग, हाथी 3 घंटा तालाब में स्नान करता है और जब बाहर निकलता है तो सूंड के द्वारा फिर धूल झोंक लेता है शरीर। 3 घंटा पूजा पाठ किए बैठ करके झूठ बोलने लगे, चोरी करने लगे, निंदा करने लगे, बुराई करने लगे, तो क्या फायदा हुआ? धूल झोंकना हुआ ना। 3 घंटा जो पूजा किए व्यर्थ। तो अगर आप बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हो तो सत्संग अवश्य करिए। बिना सत्संग से के बुराइयों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने से पाप करने की आदत छूट जाती है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जितनी बड़ी सत्संग की महिमा है उतनी महिमा किसी की नहीं है। भगवान प्रत्यक्ष दिखाई दे, भगवान का दर्शन आप करिए। दर्शन के बाद भी आपको दुख हो सकता है, आपको भ्रम हो सकता है, आप गलती कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में अनवरत आने वाला व्यक्ति, सत्संगी आदमी से कभी भूल नहीं होती है, ना दुखी होता है और ना उसमें संदेही होता है। देखिए रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बढ़िया अच्छी दिव्य झांकी का वर्णन करते हैं। मेघनाद के द्वारा भगवान राम को नागपाश में बांध लिया गया। नारद जी गए गरुण जी से कहे कि भगवान नागपाश में बंधे हैं, आप जाकर के उनको मुक्त करो। गरुण जी देवलोक से चले,
गरुड़ जी के विषय में आप जानते होंगे, भगवान के वाहन हैं, भगवान के समीप रहने वाले हैं। जब वो चलते हैं तो उनके पंखों से वेद की ऋचाओं का उच्चारण होता है। परम वैष्णव हैं, सच्चे महात्मा हैं गरुड़ जी। आए भगवान राम का दर्शन किए। भगवान राम का दर्शन करने के बाद नाग पास से भगवान को मुक्त किए, और मुक्त करने के बाद उनको संदेह हो गया, यह कैसा ईश्वर है, यह कैसा भगवान है जो नागपास से भी नहीं मुक्त हो पाया। मैं इनको नागपास से मुक्त किया, बस संदेह हो गया। और जब संदेह हुआ तो दुख भी हुआ, और इतना दुखी हुए कि दुख बढ़ता ही गया। तो वो शिव जी के पास गए कि मुझे दुख क्यों हुआ, संदेह क्यों हुआ। ईश्वर के प्रति ईश्वरत्व का भाव नहीं रहा। तो शिव जी ने सोचा इनको बहुत ज्यादा अभिमान हो गया है कि मैंने भगवान राम को नागपास से मुक्त किया, और अतिशय अभिमान है, इसलिए थोड़ा बहुत उपदेश देंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए। अगर घर में झाड़ू रोज न लगाया जाए, एक हफ्ते में लगाया जाए, एक महीने में लगाया जाए, तो कितनी गंदगी इकट्ठा हो जाएगी, अच्छा लगेगा। इसी तरह मन में बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, रोज सत्संग का झाड़ू लगाइए, रोज सत्संग का झाड़ू लगाइए, तभी ये साफ होगा। कहीं एक महीने में लगा झाड़ू, कहीं एक साल में लगा, कहीं 10-20 साल बाद लगा, तो क्या सफाई होगी। ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाएगी ना, तो आप फेंक भी नहीं पाओगे उस गंदगी को। ये होगा कि एक किनारे पड़े रहने दो। शिव जी ने सीधे कागभूषुंड जी के पास भेज दिया। हमारी बात आप लोगों के समझ में आ रही है ना? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मैं रामचरितमानस की चौपाई नहीं बोल रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। कागभूषुंड जी के पास गरुड़ जी गए। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं और कागभूषुंड जी पक्षियों में अधम हैं। आज पक्षियों का राजा, पक्षियों में जो अधम काग हैं उनके पास गए। वक्ता जो होता है वो सिंहासन पर बैठता है, ऊंचे आसन पर, श्रोता जो है वो नीचे बैठते हैं। आज गरुड़ को राम कथा सुनने के लिए नीचे बैठना पड़ा, और पक्षियों में जो अधम कागभूषुंड जी हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ करके गरुड़ जी बैठे। क्यों? मुझे दुख है, संदेह है, राम के प्रति दुख, राम के प्रति संदेह हुआ, और उस संदेह के कारण बहुत दुख है। मुझे ईश्वरत्व का बोध नहीं रहा, इसलिए आप राम की महिमा का वर्णन करो। और ऐसे समय पर पहुंचे गरुड़ जी जब वो कथा शुरू ही करने वाले थे, ठीक उसी समय पहुंच गए। और जब भगवान राम की कथा बालकांड से उत्तरकांड तक कागभूषुंड जी ने सुनाया, तो गरुड़ जी कहते क्या हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा दुख दूर हो गया, मेरा संदेह दूर हो गया। भगवान राम का दर्शन किए तो दुख बढ़ गया, और सत्संग में आए तो दुख दूर हो गया। तो दुख जो है सत्संग से दूर होता है, संदेह सत्संग से दूर होता है, पाप करने की आदत सत्संग से छूट जाती। इसलिए सत्संग से बढ़ करके किसी की महिमा नहीं है। जितना आप दान दो, मंदिर बनवाओ, बड़ी बड़ी धर्मशाला बनवाओ, खूब पूजा पाठ करो, और खूब अष्टांग योग की साधना करो, प्राणायाम करो, खूब भक्ति करो, और इन अच्छे कामों का जितना फल है उसको तराजू के एक पलड़े पर रखो, और थोड़ी देर के सत्संग के महत्व को तराजू के एक पलड़े पर रखो, तो सत्संग का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। हाँ? मोक्ष को भी रख दो तो भी जो है सत्संग का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा, और सत्संग वो संत महात्माओं के ही पास से जो है प्राप्त हो सकता है।